जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आप टॉप करंट अफेयर्स के लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आने वाली तमाम परीक्षाओं में आप इसका उपयोग कर सके, आपको यह काम आ सके। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है? साथियों, आज की पहली जानकारी है संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए। जी हाँ, नाम क्या है इनका? संजय मल्होत्रा। अभी किसी भी परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि आरबीआई के नए गवर्नर हाल ही में किसे बनाया गया। तो साथियों, नाम आपको याद रख रहा है संजय मल्होत्रा। अब दोस्तों, संजय मल्होत्रा के बारे में बता दूं कि ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस रह चुके हैं। साथियों, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस पदाधिकारी रह चुके हैं और इन्हें आईटी के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में दोस्तों इनके पास में 30 वर्षों का, 3 दशकों का एक लंबा अनुभव है और इन्हीं अनुभवों को देखते हुए इन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। अब दोस्तों, इनको आरबीआई का कितने नंबर का गवर्नर बनाया गया? अब तक ऐसे कितने गवर्नर हुए? क्रमानुसार अगर हम देखें तो साथियों, गवर्नर के क्रम में इनका जो क्रम है वो 26वां क्रम हो जाता है। कितना क्रम हो जाता है? 26वां क्रम हो जाता है। तो जरूर नाम याद रखेंगे, संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज न्यू आरबीआई गवर्नर। साथियों, 26वें गवर्नर है और 1990 के राजस्थान कैडर के आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये पदाधिकारी है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर, आज की अगले स्लाइड की ओर। अगली जानकारी है जोकिम अलेक्जेंडरसन को भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब अंडर 20 और अंडर 17 टीम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है दोस्तों, ये फुटबॉल की बात हो रही है। हम कौन से खेल की बात कर रहे हैं? फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, अंडर 20 और अंडर 17 फुटबॉल टीम का, महिला फुटबॉल टीम का इन्हें राष्ट्रीय कोच बनाया गया है। अब जरा इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो जोकिम अलेक्जेंडरसन है, ये स्वीडन के पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं, स्वीडन के जाने माने पूर्व डिफेंडर रह चुके हैं, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी अपने टीम के रह चुके हैं। दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासभा ने, ठीक है ना, इनको क्या बनाया है? अभी हमारे अंडर 20 और अंडर 17 जो महिला टीम है उसका राष्ट्रीय कोच इनको अपॉइंट किया है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, अगली जानकारी है कुश मैनी ने ऐतिहासिक फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती। अब प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में निम्न में से किसने फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारतीय रेसर कुश मैनी। ठीक है, क्या नाम है इनका? कुश मैनी। दोस्तों, कुश मैनी एक भारतीय रेसर है और इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। साथियों, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों अबू धाबी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अबू धाबी में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस प्रतियोगिता को जीतकर कुश मैनी ने साथियों इतिहास रचा है। ये पहली बार ऐसा मौका है कि किसी भारतीय रेसर ने इस प्रतियोगिता को जीतने का काम किया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, आज का अगला स्लाइड है जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। अब यहाँ पे बात हो रही है घाना के राष्ट्रपति चुनाव की। तो घाना में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ और राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किसने की? तो घाना के नए राष्ट्रपति के रूप में जब जो जाने जाएंगे उनका नाम क्या है? जॉन महामा। ऐसे ये पहले भी घाना के राष्ट्रपति थे, इस बार पुनः चुनाव लड़े और चुनाव में इन्होंने उपराष्ट्रपति को, जो कि घाना के उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था महामुदु बाउमा। याद रखेंगे साथियों, नाम क्या नाम है? महामुदु बाउमा। ये घाना के उपराष्ट्रपति हैं और जॉन महामा ने इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में पराजित करके पुनः राष्ट्रपति का पद जो है वो हासिल किया है। साथियों, चलिए अब हम बात करेंगे। घाना एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और घाना की राजधानी क्या है? तो घाना की राजधानी साथियों क्या है? अक्रा। ठीक है, नाम याद रखेंगे। घाना की राजधानी का नाम क्या है? घाना की राजधानी का नाम है आगरा। और घाना की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो घाना की जो मुद्रा है, घाना की आधिकारिक मुद्रा का नाम भी आप जरूर याद रख लीजिए, घानियन सेडी। क्या नाम है? घानियन सेडी। सेडी मतलब CEDI, इसका जो है इंग्लिश रूपांतरण होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है बुर्किना फासो जुंटा ने नए प्रधानमंत्री रिमतालबा जिन इमैनुएल ओवे ड्रागो को नियुक्त किया गया। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो की। अब ये बुर्किना फासो क्या है? तो साथियों, बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है और वहां पे जो सैन्य सरकार है जुंटा, ठीक है, उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे बनाया गया? तो उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में साथियों रिमतालबा जिन इमैनुएल ओवे ड्रागो को बनाया गया। नाम थोड़ा टफ जरूर है,
लेकिन आप अगर पहले के दो अक्षर रिमतालबा जीन, अगर ये दो शब्दों को आप याद रख ले तो शायद ये काम कर जाएगा आपके एग्जाम में, आप आंसर तक पहुंचने में सहूलियत महसूस करेंगे। चलिए साथियों, चलते हैं अगले साइड की ओर। कट करना है यहाँ। अब आज की अगली जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के बारे में। जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस अब ये है क्या, कब मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो होता है ना, एक्चुअली में ये प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर की तारीख को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यह मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, पर्वतों के संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्वतों के कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के इसकी उपयोगिता को लोगों को समझाना। साथियों, ये इसका मुख्य उद्देश्य है और प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाने का कार्य जो है वो किया जाता है। साथियों चलिए चला जाए अगली जानकारी की ओर। दोस्तों अगला स्लाइड है, अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे को बेस्ट न्यूज चैनल इंग्लिश का अवार्ड मिला। जी हाँ, अब आपको मैं जानकारी दूंगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि हाल ही में निम्न में से किस न्यूज चैनल को इंग्लिश में, है ना, सर्वश्रेष्ठ चैनल का अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ चैनल से पुरस्कृत किया गया या अलंकृत किया गया? साथियों इसका जो सही उत्तर होगा इंडिया टुडे। क्या आंसर होगा इसका? इंडिया टुडे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ITA यानी इंडियन टेलीविजन अवार्ड की घोषणा की गई है और इंडियन टेलीविजन अवार्ड का ये जो न्यूज सेगमेंट के बारे में बात की जाए तो इसमें जो इंग्लिश का पुरस्कार मिला है इंग्लिश न्यूज चैनल के लिए, इंग्लिश न्यूज चैनल के लिए जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार साथियों इंडिया टुडे को दिया गया, इंडिया टुडे को दिया गया। अब हम बात करेंगे हिंदी न्यूज चैनल के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया। तो साथियों जानकारी वाली बात है, आपसे किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी न्यूज चैनल के लिए दोस्तों ये जो पुरस्कार जाता है वो दिया गया है किसको? आज तक को। जी हाँ, आज तक एक न्यूज चैनल है और इंडिया टुडे भी एक न्यूज चैनल है और इन दोनों को क्रमशः इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया टुडे को इंग्लिश में और आज तक को हिंदी के लिए बेस्ट न्यूज चैनल का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। साथियों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों ये चैनल और दोस्तों ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए और कह सकते हैं कि जो दर्शकों का बेहतरीन रिस्पॉन्स जिस चैनल को मिलता है उसी चैनल को ये पुरस्कार ITA अर्थात इंडियन टेलीविजन अवार्ड की ओर से जाना जाता है। ये पुरस्कार इनको दिया जाता है। तो आंसर दोनों का याद रखेंगे, आज तक और इंडिया टुडे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो अब स्लाइड है वो क्या कह रहा है, वो अब हमें जानकारी दे रहा है विजय मुरुगेश निरानी के बारे में। अब विजय मुरुगेश निरानी को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है निम्न में से किन्हें एनर्जी ट्रांजिशन के लिए NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में सम्मानित किया गया? दोस्तों नाम क्या है इनका? विजय मुरुगेश निरानी। नाम याद रखेंगे, विजय मुरुगेश निरानी इनका नाम है और उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। साथियों बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। अगली जानकारी है भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों यहां से अब जो होंगे सारे के सारे प्रश्न जिसे मैंने अभी आपको जानकारी दी, जितनी चीजों को मैंने आपको पढ़ाया, अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं उन्हें प्रश्नों के रूप में, किस प्रकार के प्रश्न के रूप में वह आपसे पूछा जा सकता है। 4 विकल्पों के साथ मैं यहां पर आपको एक क्विज की तरह इन प्रश्नों को दे रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में भी आकर उसका उत्तर दे सकते हैं और साथियों किसी प्रकार का कोई अगर सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथियों यहां पर अब जितने ही प्रश्न होंगे 4 विकल्पों के साथ होंगे, मैं फटाफट आप लोगों को उसका उत्तर बताते चलता हूं। चलिए दोस्तों, भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अभी अभी हम लोग इसका उत्तर क्या जाने थे? इसका सही उत्तर होगा जोआकिम अलेक्जेंडरसन। जी हाँ, स्वीडन के पूर्व फुटबॉलर को अंडर 20 और अंडर 17 का राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया है। फुटबॉल टीम की मैं बात कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह प्रश्न भी मैंने आपको पढ़ाया अभी अभी कि ITA अर्थात इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स 2024 में बेस्ट न्यूज चैनल इंग्लिश का पुरस्कार किस अंग्रेजी न्यूज चैनल ने जीता? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया टुडे। बी फॉर बाहुबली, याद रखेंगे, इंडिया टुडे इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह प्रश्न भी मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस कर चुका है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको पता है। सही उत्तर क्या है? 11 दिसंबर। राइट आंसर क्या होगा? 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2024 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी है। आज दिसंबर की 11 तारीख है, आज का लेटेस्ट न्यूज होगा। साथियों आज से RBI के गवर्नर बदल गए और उनका नाम क्या है? उनका नाम है
संजय मल्होत्रा, जो कि ऑप्शन डी में है। आप देख सकते हैं संजय मल्होत्रा इज द राइट आंसर। ही विल बी द आवर नेक्स्ट आरबीआई गवर्नर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है 2024 में 5 पोडियम हासिल करने और भारत के लिए पहला F2 पॉल पोजीशन हासिल करने वाले FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्शंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो सही उत्तर होगा वो भारतीय रेसर कुश मैनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैंने आपको बताया कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाले कुश मैनी पहले भारतीय है, यानी कि कुश मैनी ने एक इतिहास रचने का भी काम किया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न, ऊर्जा संक्रमण के लिए एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे सम्मानित किया गया? साथियों अभी अभी हम लोगों ने बात किया था और इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए विजय मुरुगेश निरानी। याद रखेंगे विजय मुरुगेश निरानी। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुर्किना फासो जुंटा ने नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? साथियों अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैंने आपको बताया था नाम बहुत लंबा है, लेकिन आप शुरू के 2 शब्दों को याद रख लें। इसका सही उत्तर क्या होगा? रिमतालबा जीन। पूरा नाम क्या है? रिमतालबा जीन इमैनुएल ओवेड्रागो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में घाना के राष्ट्रपति चुनाव के रूप में किसे घोषित किया गया था, जिसने उपराष्ट्रपति बाउमिया के चुनाव स्वीकार करने के बाद सफलता प्राप्त की? मतलब घाना के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? साथियों आप सबको पता है, अभी अभी मैंने बताया था जॉन महामा। क्या बताया था? जॉन महामा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूरा नाम क्या है इनका? जॉन ड्रामानी महामा। जॉन ड्रामानी महामा इज द राइट आंसर। वो घाना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम स्लाइड की ओर। और अंतिम स्लाइड आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर साथियों दे जाना है। दोस्तों आज का जो प्रश्न है आप लोगों के लिए बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, और क्या कहता है, किस देश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीता? दोस्तों आपको अगर इसका सही उत्तर चाहिए आप हमारा कल का वीडियो देखिए, आपको इसका उत्तर वहां पर मिल जाएगा। साथियों यहां पर पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका और चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान। क्या लगता है आपको, क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? आइए कमेंट बॉक्स में जवाब दे जाइए। साथियों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।